Class 10th English Fiction 5 Patol Babu Film Star by Satyajit Ray. Let's start. Summary. Nishikanto Ghosh, a neighbor of Patol Babu, brought an offer to act in a film for him. निशिकांतो घोष जो कि नेबर होते हैं पटोल बाबू के, वो उनके पास एक ऑफ़र लाते हैं एक्ट करना एक फिल्म में एक्टिंग करने के लिए. इट वॉज़ अ रोल ऑफ अ 50 शॉर्ट बैल्ड हेडेड मैन. जो रोल होता है वो एक 50 मतलब 50 ईयर्स के शॉर्ट बैल्ड हेडेड मतलब विदाउट एनी हेयर और गंजे आदमी का रोल होता है. निशिकांतो recommended Patol's Babu name to his brother-in-law Naresh Dutt. Naresh was in film production department. तो निशिकांतो जो होते हैं वो रिकमेंडेड करते हैं पटोल बाबू का नाम, क्योंकि उनका रोल जो था वो पटोल बाबू से बहुत ज़्यादा मैच करता था. तो उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ नरेश दत्त को रिकमेंड करा पटोल बाबू का नाम, क्योंकि नरेश दत्त वॉज इन अ फिल्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि नरेश दत्त एक फिल्म प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते थे. द ऑफर ऑफ एक्टिंग इन अ फिल्म वॉज बियॉन्ड द वाइडेस्ट ड्रीम ऑफ अ 52-year-old नॉन एंटिटी लाइक पटोल बाबू. तो जो ऑफ़र था फिल्म में एक्ट करने का वो बहुत उसके सपनों से भी दूर था. एक 52-year-old के नॉन एंटिटी मतलब नॉन आइडेंटिटी जैसे पटोल बाबू के लिए एक फिल्म में काम करना बहुत ही बड़ी बात होती है. Patol at one time has a real passion for stage and was always in demand in amateur theatricals. तो पटोल बाबू जो हैं उनका एक टाइम पे एक बहुत रियल पैशन था स्टेज के लिए, थिएटर्स के लिए, और वो हमेशा डिमांड में रहते थे इन एमेट्योर थिएट्रिकल्स. एमेट्योर मतलब नॉट प्रोफेशनल. There was a time when people bought tickets specially to see him. एक टाइम था जब लोग उन्हें देखने के लिए उनको देखने के लिए टिकट्स खरीदते थे. पटोल had a job in a railway factory in Kanchrapara, but he joined Hudson and Kimberley as a clerk in Calcutta in 1934. तो पटोल की जॉब होती है रेलवे फैक्ट्री में कंचरापारा में, लेकिन बाद में वो ज्वाइन कर लेते हैं हडसन एंड किम्बरले एज अ क्लर्क कैलकटा में 1934. वहाँ पे वो 9 साल काम करते हैं. ही वॉज रिट्रेच्ड ड्यू टू द वॉर. उनकी रिट्रेचमेंट हो जाती है, मतलब कंपनी में से एम्प्लॉयज़ जो हैं कम कर दिए जाते हैं वॉर की वजह से, और उन्हें भी हटा दिया जाता है. फिर वो अपनी लाइवलीहुड के लिए अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं. सबसे पहले वो एक वैरायटी स्टोर खोलते हैं, वो एक बंगाली कंपनी ज्वाइन करते हैं, फिर वो 10 साल तक एक इंश्योरेंस सेल्समैन का काम करते हैं. पटोल बाबू ट्राइज एवरी मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड विदाउट एवर सक्सीडिंग इन इम्प्रूविंग हिज लॉट. तो पटोल बाबू हर चीज़ ट्राई करते हैं लाइवलीहुड के लिए, बट वो सक्सीड नहीं हो पाते. एंड एक्टिंग हैज़ बिकम अ थिंग ऑफ द रिमोस्ट पार्ट फॉर पटोल नाउ. तो एक्टिंग तो उनके लिए बहुत ही पुरानी बात हो गई थी, पास्ट की बात हो गई थी पटोल के लिए. नेक्स्ट डे नरेश दत्त अराइव्ड एंड आस्क्ड पटोल बाबू टू बी प्रेजेंट एट फैराडे हाउस एट 8:30 शार्प फॉर शूटिंग. तो अगले दिन नरेश दत्त आते हैं और वो पटोल बाबू से कहते हैं कि तुम कल 8:30 बजे शार्प शूटिंग के लिए फैराडे हाउस पहुंच जाना. When Naresh Dutt prepared to leave, Patol Babu asked him about his part in the film. जब नरेश दत्त जा रहे होते हैं पटोल बाबू के घर से, तो पटोल बाबू उनसे पूछते हैं कि उनका रोल क्या है फिल्म में, उनका पार्ट क्या है. पटोल was to play the role of an absent-minded, short-tempered pedestrian. और पटोल का रोल होता है एक absent-minded, short-tempered pedestrian का. pedestrian मतलब कि वो इंसान जो रोड पे वॉक करता रहता है, मतलब जो लोग वॉक करते हैं रोड पे उन्हें पेडेस्ट्रियन कहते हैं. तो उनका ये रोल था. पटोल बाबू टोल्ड हिज वाइफ दैट द स्मॉल रोल वाज द फर्स्ट स्टेप एंड गुड विलिंग ही वुड राइज टू फेम एंड फॉर्चून. तो पटोल बाबू अपनी वाइफ को बताते हैं कि अभी तो छोटा रोल मिला है, ये एक फ़र्स्ट स्टेप है मेरी एक्टिंग का, और अगर भगवान ने चाहा तो आगे जाके मुझे बहुत फेम और फॉर्चून मिलेगा. His with remarked that he was only
काउंटिंग हिज चिकन बिफोर दे वर हैक्ड। तो उसकी जो वाइफ है पटोल की, वो उसे ताना देते हुए, मारते हुए कहती है कि तुम चिकन को पहले ही काउंट कर रहे हो बिफोर दे आर हैश्ड, उनके हैश होने से पहले ही, मतलब तुम पहले ही बहुत बड़े सपने देख रहे हो, अभी तुमने एक्टिंग करी नहीं है और तुम पहले ही बहुत बड़े सपने देख रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग ही रीच फैराडे हाउस एंड सॉ अ बिग क्राउड आउटसाइड द बिल्डिंग। अगले दिन वो जब फैराडे हाउस जाता है तो वो देखता है वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड है बिल्डिंग के बाहर। He met Naresh Dutt and then stood in the shade of a pawn shop. He had never watched a film shooting before. वो वहाँ पे जाके नरेश दत्त से मिलता है और वो पान शॉप की छाया में जाके, शेड में जाके खड़ा हो जाता है और वो देखता है क्योंकि उसने कभी भी एक फ़िल्म शूटिंग नहीं देखी होती। पटोल बाबू heard something shouting, silence, taking and then action. He was the director, बैरन मुलिक। पटोल बाबू वहाँ पे आवाज़ें सुनता है चिल्लाने की, साइलेंस, टेकिंग, एक्शन, ऐसी वर्ड्स वो सुनता है। और वो कौन कर रहा होता है? वो डायरेक्टर बोल रहा होता है। डायरेक्टर कौन होता है इस फिल्म का? बैरन मुलिक। पटोल आस्क्ड नरेश दत्त इफ़ दे वुड लेट हिम हैव हिज लाइन्स नाउ। वो उससे पूछता है, पटोल पूछता है नरेश दत्त से कि क्या मुझे अपनी लाइन्स मिल सकती हैं जो मुझे फिल्म में बोलनी है। Dutt asked a young fellow Susanko to write down his lines on a piece of paper. Dutt एक यंग फेलो सुसांको से बोलते हैं कि पटोल बाबू की लाइंस तुम इन्हें एक पीस ऑफ पेपर में लिख के दे दो। सुसांको कुछ लिखता है केयरलेसली एक पीस ऑफ पेपर में और वो पटोल बाबू को दे देता है। पटोल फाउंड जस्ट अ सिंगल वर्ड ओह रिटन ऑन द पेपर। पटोल जब देखता है पेपर तो वो देखता है कि उस पर तो एक सिंगल वर्ड लिखा होता है ओह। तो पटोल को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है कि ये लोग तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और इन्होंने तो मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा दिया है। Susanko reminded Patola that a speaking part in a Baron Mullick film means a lot more than hundreds and has appeared in the film who has nothing to say. तो सुसांको बोलता है पटोल बाबू से कि ये शुक्र मनाओ कि तुम्हारा एक स्पीकिंग पार्ट है बैरन मुलिक की फिल्म में, नहीं तो 100 लोग आते हैं, इतने 100 लोग आते हैं और अपीयर हुए हैं फिल्म में जिनको कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, उन्हें सिर्फ खड़ा होना है। तुम तो बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें बोलने का मौका मिल रहा है। पटोल फेल्ट दैट फिल्म शूटिंग वाज टफ एंड नॉनसेंस। पटोल को लगता है कि फिल्म में शूट करना तो बिल्कुल बेकार है। थिंग्स वर मच बेटर ऑन स्टेज पर चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती थी, बेहतर होती थी। देन अ फेंट मेमोरी वाज स्टिर्ड अप इन हिज माइंड, द मेमोरी ऑफ हिज गुरु पकऋषि। तो एकदम से उसे एक याद आ जाती है मेमोरी अपने गुरु की, पकऋषि की। और पकऋषि यूज्ड टू से दैट नो रोल इज़ स्मॉल एंड एन एक्टर मस्ट नॉट थिंक बिलो हिज डिग्निटी टू एक्सेप्ट इट। तो पकऋषि जो होते हैं, गुरु पकऋषि, उनकी एक बात याद आ जाती है पटोल को कि उन्होंने कहा था कि कोई भी रोल छोटा नहीं होता और किसी भी एक्टर को कोई भी रोल अपनी डिग्निटी से नीचे नहीं समझना चाहिए और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। एन आर्टिस्ट मस्ट मेक द मोस्ट ऑफ हिज अपॉर्चुनिटी एंड शुड हैव नो वैनिटी इन हिम। और एक आर्टिस्ट को अपने रोल में से सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और बिना घमंड के उसे अच्छे से निभाना चाहिए। पटोल बाबू began giving the explanation ओ a different inflection each time। तो पटोल बाबू फिर प्रैक्टिस करते हैं ओ बोलने की और वो हर बारी जब ओ बोलते हैं तो उसका अलग अलग वे से बोलते हैं। द सेम एक्सप्लेनेशन ओ when spoken in different way, जब वो अलग अलग तरीके से बोलते हैं तो उनका अलग अलग मतलब होता है। There were so many kinds of O, कितने अलग अलग तरह के ओ होते हैं। द शॉर्ट ओ जैसे कि ओ, द लॉन्ग ओ, द शाउटेड ओ एंड द ओ विस्पर्ड ओ। तो अलग अलग तरह के ओ वो प्रैक्टिस करके देख रहे थे कि उन्हें क्या बोलना है। पटोल बाबू सजेस्टेड अ रिहर्सल बट द डायरेक्टर बैरन मुलिक कुड नॉट वेट एनी मोर। पटोल बाबू कहते हैं बैरन मुलिक से कि उन्हें एक बार रिहर्सल करनी है, पर बैरन मुलिक कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है वेट करने का।
To make the scene more authentic, Pattol Babu suggested Baron Mullick that he should have a newspaper in his hand. तो सीन को और अच्छा दिखाने के लिए पटोल बाबू बैरन मुलिक से कहते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो डायरेक्टर मान जाता है ये बात। इन द सीन द हीरो हैज़ बैंग्ड अगेंस्ट पटोल बाबूज फोरहेड हु वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेडिस्ट्रियन। तो रोल क्या होता है, पटोल बाबू पेडिस्ट्रियन होते हैं और वो चल रहे होते हैं, और जो हीरो होता है वो बैंग हो जाता है अगेंस्ट पटोल बाबूज फोरहेड। तो पटोल बाबू मिक्सड 50 पार्ट्स ऑफ एंग्विश, 25 पार्ट्स ऑफ सरप्राइज एंड 25 पार्ट्स ऑफ इरिगेशन, और उसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करके पटोल बाबू बोलते हैं ओह, अ फीलिंग ऑफ टोटल सेटिस्फैक्शन स्वेप्ट ओवर हिम। वो इतने अच्छे तरीके से अपना रोल करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो जाते हैं जो भी उन्होंने किया। पटोल हैज़ डन हिज जॉब वेल, उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी जॉब करी। Everyone was really satisfied, सब लोग satisfy हो गए थे उनके रोल से। पटोल had put all his labor and imagination in one shot, पटोल ने अपनी सारी मेहनत, सारी इमेजिनेशन एक शॉट में दिखा दी। It is true that he needed money, but was 20 rupees when measured against the satisfaction of doing his job well। हाँ, उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन 20 रुपीज़ को क्या हम मेजर कर सकते हैं उनके सेटिस्फैक्शन के साथ जो उन्होंने अपनी जॉब इतनी अच्छे से करी। 10 minutes later, 10 मिनट बाद नरेश दत्त was सर्चिंग पटोल बाबू नियर द पान शॉप बट डिड नॉट फाइंड हिम देयर। वो पटोल बाबू को इधर उधर ढूंढता है कि यहीं पे होंगे, बट वो वहाँ पे नहीं होते। सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, पटोल होगा, ये पटेल लिखा है, सॉरी। नरेश दत्त वॉज सरप्राइज, नरेश दत्त सरप्राइज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो पटोल बाबू है ही नहीं। पटोल बाबू हैड गॉन विदाउट रिसीविंग द पेमेंट, उन्होंने पैसे भी नहीं लिए होते शूटिंग करने की, और वो ऐसे ही चले जाते हैं। नरेश दत्त बोलते हैं व्हाट अ स्ट्रेंज फेलो, कैसे अजीब इंसान है ये, बिना पैसे लिए चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, comment if you have any question related to this chapter, subscribe to my channel for more such videos. Thank you.